हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, साउथ अफ्रीका टी20 लीग का मैच नंबर 27 जो कि खेला जाएगा बोलेंड पार्क में पाल रॉयल्स और सनराइजर ईस्टर्न केप के बीच। तो शुरुआत करते हैं हम अपने एनालिसिस की और देखते हैं कि बोलेंड पार्क की पिच कैसी है। दोस्तों, बोलेंड पार्क पाल की पिच जो है वो एक अच्छी क्रिकेटिंग विकेट है, यानी कि बैलेंस विकेट है। यहाँ पे बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को ही लगभग इक्वली एडवांटेज मिलता है। और अच्छी बात इस पिच की ये है इस वेन्यू की कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स दोनों को ही मदद मिलती है और बैट्समैन को भी उतनी ही मदद मिलती है। यानी कि मैं कुल मिला के अगर यहाँ कहूँ तो यहाँ पे एक बेहतरीन क्रिकेट का गेम हमें देखने को मिलता है। और जो टीम यहाँ पे अपने अच्छे स्किल सेट और बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है वही यहाँ पे मुकाबला जीतती है, और वही बल्लेबाज और गेंदबाज यहाँ पे सफल होते हैं जो अपने प्रॉपर स्किल पे यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं हेड टू हेड दोनों टीम के बीच क्या सिनेरियो है। तो साउथ अफ्रीका टी20 लीग में पाल रॉयल्स और सनराइजर ईस्टर्न केप अब तक 2 बार आमने सामने भिड़े हैं, वो भी पिछले संस्करण में। इस संस्करण में अभी तक ये दोनों टीमें आमने सामने नहीं भिड़ी हैं। अब इन दोनों टीमों के लास्ट मुकाबले बचे हैं और वो भी एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाली है। तब मालूम चलेगा कौन कितने पानी में है। फिलहाल मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो दोनों टीमें टॉप पे हैं, यानी कि सनराइजर ईस्टर्न केप टॉप 1 पे है और सेकंड नंबर पे पाल रॉयल्स है, और दोनों ही प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो हेड टू हेड देखा जाए तो दोनों टीमें पिछले संस्करण में 2 बार एक दूसरे के आमने सामने हुई थी और दोनों ने ही अपने एक एक मुकाबले जीते थे, यानी कि स्कोर इस समय यहाँ पे बराबर है। अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो दोनों ही टीम की रीसेंट फॉर्म अच्छी है, बट पाल रॉयल्स के साथ यहाँ पे ये है कि उन्हें स्टार्ट अच्छा मिला था, बट वो अपने मतलब लूज कर रहे हैं मोमेंटम को, क्योंकि रीसेंट के जो उनके पिछले 2 मुकाबले हैं वो दोनों में उनको हार मिली है। वहीं कुल 5 मुकाबले देखे जाए तो 5 मुकाबलों में से 2 में इनको जीत हासिल हुई है और 3 में इनको हार मिली है। वहीं अगर मैं सनराइजर ईस्टर्न केप की बात करूं तो उन्होंने सही टाइम पे मतलब सही ट्रैक पकड़ा है और खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में तो 4 में उनको जीत हासिल हुई है। और पिछले लास्ट के जो 2 मुकाबले हैं वो क्लिनिकली उन्होंने जीते थे, जो कि एक था आपके MICT के खिलाफ तो थोड़ा सा क्लोज एनकाउंटर गया था, और जो अपना पिछला मुकाबला था वो जोबर सुपर किंग्स के खिलाफ था जो लगभग इन्होंने एक तरफा ही जीत लिया था। और जोबर सुपर किंग्स की जो प्लेऑफ में जाने की थोड़ी बहुत ख्वाहिशें थी और उम्मीदें बची थी वो लगभग खत्म सी कर दी थी। अब दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले पाल रॉयल्स की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है कल के मुकाबले में। तो अगर प्लेइंग 11 की बात करूं, हालांकि पिछले मुकाबला ये जो उससे डरबन सुपर किंग से बुरी तरह से हारे थे, बड़े मार्जिन से हारे थे, पर होता है कभी कभी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है और इनका वही बुरा दिन था शायद। और अच्छी बात है कि प्लेऑफ से पहले बड़े टूर्नामेंट में किसी एक टीम को ऐसा बुरा दिन देखने को मिल गया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई टीम पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेलती है, बट वो बुरा दिन उनका फाइनल्स में आता है, जैसे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का आया था। तो वैसा ही इधर भी हो सकता था। तो पाल रॉय से शायद बुरा दिन देख ले, क्योंकि वो इतनी बुरी टीम नहीं है कि इतनी बुरी तरीके से इनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाए। बट कोई नहीं, बुरा दिन होता है। तो मुझे नहीं लगता वो अपनी टीम को ज्यादा चेंजेस करने वाले हैं। तो अगर मैं मेरा बैटिंग ऑर्डर देखूं प्लेइंग 11 का, तो जेसन रॉय और जॉस बटलर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे ऑलराउंडर विहान ल्यूब। 4 नंबर कैप्टन डेविड मिलर। 5 नंबर ऑलराउंडर आपके मिचेल वेन ब्यूरेन। उसके बाद एंडिलो पेलिकोआये, फिर फेबियन एलन, पिजोन फॉर्ट्यून, लुंगी एनगीदी, ओबेड मकॉय और तब्रे शमची। दोस्तों टीम अच्छी नजर आ रही है, प्लेयर परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा रहे हैं। एज अ टीम ये टीम उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है जितना इनको करना चाहिए। और यही मतलब कि इसी वजह से इस टीम ने अपने पिछले रिसेंट मुकाबलों में 2 मुकाबलों में हार झेली है। और पिछले मुकाबला तो बहुत बुरा ही हारे थे। बट देखा जाए तो जब से डेविड मिलर बहुत अच्छी फॉर्म में थे, उनको चोट लगी और वो टीम से बाहर हुए, फिर वापसी करी, उसके बाद से वो अपने उस रंग में नजर नहीं आए। तो चलिए अब एक एक करके जरा प्लेयर्स का स्टैट्स देखते हैं और पूरे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेसन रॉय की। तो टूर्नामेंट उन्होंने एक अच्छे नोट पे शुरू किया था, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, 38 रन बनाए थे, 69 रन भी बनाए थे। बट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है अपनी फॉर्म जो है ना वो लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप रिसेंट फॉर्म देखो तो 14 रन, 8 रन, 69 रन, 38 रन, 5 रन है इनके। तो जेसन रॉय की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं। तो जेसन रॉय कल के मुकाबले के लिए ना रिस्की चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शंस मौजूद है ओपनिंग स्लॉट के लिए। वही मैं बात करूं जॉस बटलर की, तो भाई उन्होंने शुरू से ही फॉर्म पकड़ी हुई है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। अगर एक आध मुकाबला छोड़ दिया जाए तो इन्होंने बढ़िया रन बनाए हैं और ये हमारे लिए मतलब कि सॉलिड पिक हो सकते हैं। एक तरह से बोले ना तो ये हमारी टीम के फिक्स प्लेयर है, इनके बिना तो कल के मैच में अपनी फैंटेसी टीम उतारेंगे ही नहीं, और एक कैप्टेंसी के भी प्रबल दावेदार हैं। तो जॉस बटलर की अगर आप रीसेंट फॉर्म देखोगे तो 6 रन, 22 रन, 54 रन, 46 रन, 70 रन, मतलब इनको स्टार्ट मिलता है और इस स्टार को लंबा कन्वर्ट करते हैं।
तो जेसन रॉय हमारी टीम में डेफिनेटली होंगे, तो और मैं तो अपनी टीम का कैप्टन इनको बनाने वाला हूँ। तो वही बात करें विहान लूप की, तो विहान लूप के मतलब फॉर्म बिट्स एंड पीसेस में चल रहा है कि कभी 12 रन, 39 रन, फिर 1 रन, 57, फिर अभी पिछले मुकाबले में पूरी टीम ही खैर कोलैप्स कर गई तो 6 रन। तो विहान लूप्स मतलब अप एंड डाउन वाले प्लेयर है, आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, यानी कि एक तरह से ट्रम्प हो सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी है नहीं, ना बॉलिंग से ना बैटिंग से। तो ये एक तरह से इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है। तो जैसे जॉस बटलर है, उनका सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा लोग सिलेक्ट करेंगे अपनी टीम में। बट विहान लूप का उनके मुकाबले में सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा कम है, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हैं। वही मैं बात करूं डेविड मिलर की, तो बिल्कुल आउट ऑफ टच चल रहे हैं। एक पारी जो 75 रन की आई थी, उसके अलावा कुछ खास रन रंग में नजर नहीं आए। 2 रन, 20 रन, 24 रन, 3 रन। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डेविड मिलर को अपनी टीम में रखें। अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो एज अ रिस्की प्लेयर रखें। अगर आप डेविड मिलर को अपनी टीम में रख रहे हैं तो फिर विहान ल्यूक को आप ड्रॉप करके चलिएगा, और ल्यूक को रख रहे हैं तो मिलर को ड्रॉप करके चलिएगा, क्योंकि मिलर उतनी खतरनाक फॉर्म में है नहीं। वहीं अगर मैं बात करूं मिचेल वैन ब्यूरन की, तो ये अच्छे फॉर्म में स्टार्टिंग में थे, फिर बीच में उन्होंने अपनी फॉर्म लूज करी, पर पिछले मुकाबले में जहाँ पूरी टीम धराशायी हो रही थी, उस मुकाबले में उन्होंने 36 रन बनाए थे और नॉट आउट भी रहे थे। तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। रिसेंट में देखो तो 72 रन, 28 रन, 8 रन, 7 रन, 36 रन है। उसके बाद बात करूं मैं डीले पहले ख्वायो की, तो देखिए बैटिंग से तो बिल्कुल भी कोई कमाल नहीं कर रहे हैं। बॉलिंग में ये एक आधा विकेट ले सकते हैं, तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि कल के टीम में आप मुकाबले में आप एंडिलो पेलिक्वाई को अपनी टीम में रख के। हालांकि जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है कि ये बोलैंड पार्क इनका होम वेन्यू है, यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है, बट फिर भी पेलिक्वाई को लेने की मतलब सेलेक्ट करने की मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। वहीं बात करूं मैं फेबियन एलन की, तो 3 रन 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट, 0 रन, 4 रन 0 रन। तो इनकी परफॉर्मेंस कुछ बहुत ताबड़तोड़ तबला तोड़ परफॉर्मेंस नहीं है, ना बैट से इतना परफॉर्म कर रहे हैं, ना बॉलिंग से उतना परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से रिस्की पिक होंगे, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट मैं तो अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ। वहीं बात करें बिजॉन फॉर्ट्यून की, तो ये अच्छे बॉलर हैं, 2 रन 1 विकेट, 0 विकेट, फिर एक मैच में 3 विकेट है, फिर 0 विकेट है, फिर 1 विकेट है। वही बात है, बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बट क्योंकि तबरेज शमशी भी इस टीम में मौजूद है, तो वो इनसे ज्यादा बेहतरीन बॉलर है, और शमशी के चांसेस ज्यादा है कि पूरे के पूरे 4 ओवर डालें। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप तबरेज शमशी को ज्यादा वेटेज दीजिएगा। अगर आपकी टीम में कॉम्बिनेशन में इनके लिए जगह बच रही है, उसके बाद ही आप इनको अपनी टीम में लीजिएगा, वरना इनके ऊपर आप शमशी को रखिएगा। क्योंकि साउथ ईस्टर्न केप में भी, सनराइजर ईस्टर्न केप में भी अच्छे स्पिनर्स और यहाँ पे भी अच्छे स्पिनर तबरेज शमशी आपको नजर आ रहे हैं। वहीं बात करूं लुंगेन गीदी की, तो भाई इस टीम के एस बॉलर है, उनका होम ग्राउंड है, विकेट पे विकेट मार रहे हैं, तो आप लुंगेन गिरी को ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर मैं बॉलिंग चॉइस की बात करूं पाल रॉयस की तरफ से, तो लुंगेन गिरी, ओबेड मकॉय, तबरेज शमशी, ये तीनों विकेटें ले रहे हैं। बहुत ही किस्मत आपकी खराब होगी और इनकी टीम भी खराब होगी कि ये तीनों विकेटलेस जाएं, तो आप इन तीनों को अपनी टीम में ले सकते हैं। खासकर लुंगेन गिरी का इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और वही मैं तबरेज शमशी की बात करूं तो उनका भी इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो आप शमशी को भी ड्रॉप मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं, तो लुंगेन गीदी क्या है, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। तो पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ एक ही ऐसा मुकाबला है जिसमें वो विकेटलेस गए हैं, प्लस 2 ऐसे मुकाबले हैं जिसमें उन्होंने 3-3 विकेटें हासिल करी हैं। वहीं लास्ट के 2 मुकाबलों में 1-1 विकेट लिए। और ये वेन्यू ऐसा है ना कि बैलेंस वेन्यू, यहाँ ऐसा नहीं होता कि बैट्समैन एकदम हावी हो जाते हैं कि विकेटें गिरेंगी ही नहीं और बॉलर्स को विकेट मिलेंगे ही नहीं। ये बैलेंस वेन्यू है, बॉलिंग के लिए भी बहुत कुछ है, बैटिंग के लिए भी बहुत कुछ है। तो चांसेस हैं कि यहाँ पे विकेटें ज्यादा गिरे, कम से कम 6 से 7 विकेट आपकी पहले बैटिंग करने वाली टीम में गिर सकती हैं। नहीं गिरती हैं तो वो बात एक अलग है। ओबेड मौका की परफॉर्मेंस देखा तो अच्छी परफॉर्मेंस है, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। जिस हिसाब से इनका पैटर्न चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए एक मैच में 2 ली, फिर 0 ली, फिर 2 ली, फिर 0 ली, फिर 2 ली। अगर अल्टरनेट सिनेरियो पे आप जाएंगे तो मतलब आप मान के चलो कि मोको कल के मैच में 1 विकेट नहीं लेने वाले हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक सिनेरियो बन गया, एक कोइंसिडेंस बन गया, पर जरूरी नहीं कि कल के मुकाबले में भी ऐसा हो, तो आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। वही मैं बात करूं तबरेज शमशी के, तो भाई क्लास फॉर्म में हर मैच में 2 विकेटें मारे, सिर्फ एक मैच को छोड़ के। हो सकता है कोई बात हो बारिश की, बारिश हो गई मैच में, जो भी हो, बट 4 मुकाबलों में 8 विकेटें उन्होंने मारी हुई है। तबरेज शमशी को ड्रॉप करने की गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। प्लस सामने वाली टीम में सिर्फ एक एडन मार्करम ऐसे बैट्समैन है जो स्पिन को बहुत तगड़ा खेलते हैं, और ऊपर से शायद डेविड मलान है। बाकी की टीम में ऐसे कोई खतरनाक बैट्समैन नहीं है जो स्पिन को बहुत तगड़ा खेलते हैं, तो वो तबरेज शमशी के जाल में फंसने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा हैं। इसे तबरेज शमशी आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं कल के मुकाबले में। तो दोस्तों ये था पाल रॉयल्स का पूरा एनालिसिस। अब हम चलते हैं सनराइजर ईस्टर्न केप की तरफ।
और देखते हैं कि उनकी प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। मुझे नहीं लगता सनराइजर्स अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज करने वाला है, वो सेम प्लेइंग 11 के साथ खेलेगा, बट वो अगर चेंज करने वाला होगा तो एक ही करेगा कि शायद कोई स्विप्नो पॉल करके ऑलराउंडर उन्होंने अपनी टीम में रखे थे ओटनील बार्टमैन की जगह। मुझे लगता है कि बार्टमैन की वापसी होगी, हो सकता है लास्ट मुकाबले में बार्टमैन को कोई निगल हो, इसी वजह से बार्टमैन को टीम से ड्रॉप किया गया था। अदरवाइज बार्टमैन जिस हिसाब से बॉलिंग करा रहे हैं, विकेटें मार रहे हैं, जिस फॉर्म में है, सनराइजर्स बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उन्हें टीम से ड्रॉप करे। तो मुझे लगता है अगर कोई एक चेंज इनकी टीम में मुझे नजर आ रहा है तो वो ये आ रहा है कि ओटिनल बार्टमैन की वापसी टीम में दिखाई दे रही है, इसीलिए मैंने उनको अपनी टीम में रखा है। तो अगर मैं बात करूं सनराइजर ईस्टर्न केप की, तो डेविड मलान और जॉर्डन हरमन आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। फिर एडन मार्करम इनके आएंगे 3 नंबर, 4 नंबर आपको ट्रिस्टन स्टफ्स दिखाई देंगे, 5 नंबर पैट्रिक क्रूगर, 6 नंबर लियाम डॉसन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 3 नंबर आपको टॉम एवेल नजर आएंगे, 4 नंबर एडन मार्करम, फिर ट्रिस्टन स्टफ, पैट्रिक क्रूगर, लियाम डॉसन, फिर मार्को येंसन, साइमन हार्बर, ओटनील बार्टमैन और डेनियल वॉरेल। ये इनकी प्लेइंग 11 खेलने वाली है। वो स्लाइड में ऊपर नीचे हो गए, टॉम एवेल नीचे आ गए, बट टॉम एवेल नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आएंगे और बेहतरीन फॉर्म में है टॉम एवेल। इनकी टीम में सबसे ज्यादा अगर कोई बेहतरीन टेस्ट में कोई बैट्समैन नजर आ रहा है तो वो टॉम एवेल ही नजर आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनकी टीम की एक एक करके प्लेयर के एनालिसिस की, क्या स्टैट्स हैं उनके। शुरुआत करेंगे हम डेविड मलान से। तो डेविड मलान ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, 53 रन की पारी खेली थी, उसके बाद बिल्कुल ही रन नहीं निकले बैट से, बट लास्ट मुकाबले में जोबर सुपर किंग्स के साथ डेविड मलान एंड तक गए, मैच को फिनिश किया, अच्छे टच में नजर आ रहे थे, प्रॉपर उन्होंने टाइम लिया, परफॉर्म भी किया। तो और मलान ऐसे प्लेयर है, अगर एक बार फॉर्म पकड़ लेते हैं तो फॉर्म लूज नहीं करते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए मलान हमारी हॉट पिक रहेंगे कल के मुकाबले में। वहीं बात करें जॉर्डन हरमन की, तो उनकी एक सेंचुरी आई थी, उसके बाद से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आई है। जोबर सुपर किंग के खिलाफ भी जो एक विकेट गिरी थी इनकी टीम की, वो भी जॉर्डन हरमन की ही गिरी थी। तो जॉर्डन हरमन का आप रिसेंट फॉर्म देख लो, 11 रन, 2 रन, 8 रन, 20 रन, 25 रन, 106 रन। तो सीन ये कर सकते हो आपके जॉर्डन हरमन और डेविड मलान को स्विच कर सकते हो, अपनी एक टीम में मलान के साथ चले जाओ, आप एक टीम में हरमन के साथ जा सकते हो। बाकी मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप एक टीम बना रहे हो जेल के लिए तो हरमन और मलान दोनों को लो, एक बड़ा रिस्क हो जाएगा क्योंकि सामने वाली टीम में भी अच्छी बॉलिंग है। वहीं मैं बात करूं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पे टॉम एबेल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लिस्ट में देखिए जरा नीचे हैं। तो उनकी रिसेंट पारी आप देख लो, 26 रन, 60 रन, 31 रन, 1 रन, 65 रन, मतलब एक क्रंच फॉर्म में है टॉम एबल। जोबर सुपर किंग्स के बीच भी अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, अच्छे टच में नजर आए थे। तो टॉम एबल आपकी टीम में बिल्कुल होने चाहिए, प्लस वो वाइस कैप्टेंसी और कैप्टेंसी के भी प्रबल दावेदार नजर आते हैं। वहीं 4 नंबर पे आपको एडन मार्करम दिखाई देंगे सनराइजर्स की टीम से। तो एडन मार्करम भी बेहतरीन प्लेयर है। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की अगर सबसे सेफ ऑप्शन की मैं बात करूँ ना, तो वो दोनों टीम में आप उठा के देखोगे तो एडन मार्करम ही एक ऐसे प्लेयर है तो सेफ कैप्टन है। अगर आपको सेफ टीम खिलानी है अपनी, तो आप एडन मार्करम के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग से भी आपको पॉइंट्स देते हैं, बैटिंग से भी आपको पॉइंट्स देते हैं, प्लस फील्डिंग से भी आपको पॉइंट्स देते हैं, हॉट स्पॉट पे खड़े रहते हैं, एक आधा कैच और एक आधा रनआउट भी आपको ये निकाल के देंगे। और कैप्टनसी तो बेहतरीन कर रहे हैं, लास्ट मुकाबले में नीड नहीं थी, बट इस मुकाबले में स्पिन को मदद रहेगी तो हो सकता है ये पावर प्ले में भी आपको बॉलिंग करते हुए नजर आए। तो अगर इनका रिसेंट फॉर्म आप देख लो तो एक हाफ सेंचुरी है, 54 रन, फिर एक मैच में 3 रन देके 3 रन बनाए थे, बैटिंग से फ्लॉप हुए थे बट बॉलिंग में क्योंकि झटक गए थे, फिर एक मैच में 38 रनों की पारी खेली थी। तो एडन मार्करम आपके लिए सेफ पिक हो सकते हैं अगर आप अपनी सेफ टीम के साथ जाना चाहते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करूँ तो ट्रिस्टन स्टफ बेहतरीन फॉर्म में है, 23 रन, 35 रन, 66 रन, 11 रन, 55 रन। तो ये बैट्समैन बिल्कुल क्रंच फॉर्म में चल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर आपको मतलब विकेट कीपिंग सेक्शन में आप जा रहे हैं तो एक तरफ जॉस बटलर है, तो आप ट्रिस्टन स्टफ को एज अ बैट्समैन अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वहीं बात करूँ मैं पैट्रिक क्रूगर की, तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं लास्ट मुकाबले से पहले, जो कि 3 विकेट आपको नजर आ रही है वो जोबर सुपर किंग्स के सामने थी, और मैं कह सकता हूँ कि उनके साथ वही सीन हो गया था कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता है, तो विकेटें गिर रही थी, टीम लड़खड़ा रही थी, तो उसी में पैट्रिक क्रूगर भी अपना काम कर गए, तो परफॉर्मेंस आनी थी निकाल के नहीं दे दी। बट मुझे नहीं लगता कल के मुकाबले में कोई बहुत मतलब कि सामने वाली टीम के लिए थ्रेट साबित होने वाले हैं, तो इनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी टीम में रखें। 3 विकेट, 3 रन, फिर 22 रन, फिर 1 विकेट, तो पैट्रिक क्रूगर को लेना रिस्की होगा। आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप पैट्रिक क्रूगर के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज इनकी जगह टीम में बंदी नजर नहीं आ रही है। वहीं बात करूँ लेफ्ट आर्म स्पिन लियाम डॉसन की, तो 1 विकेट, 29 रन देके 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। तो ये बॉलर हैं जो आपकी टीम में बन सकते हैं, पर इनके साथ समस्या ये हो जाती है कि इनको पूरे 4 ओवर नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। इनके अलावा इस टीम में बहुत सारे ऑप्शन है,
तो उनको देख लेते हैं। उसके बाद आप टीम बनाते वक्त देखिएगा डॉसन को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि डॉसन की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई है कि बल्क में विकेटें ली हो। और अगर हाँ स्मॉल लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपको जेल जीतनी है तो उसके लिए मैं लियाम डॉसन और पैट्रिक कुकर को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। वहीं बात करूं मैं मार्को जेनसन की, तो भाई सबसे मतलब सेफेस्ट एडन मार्करम के बाद कोई सेफ अगर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की चॉइस होती है तो मार्को जेनसन होता है। टॉप ऑर्डर को बिल्कुल उड़ाएगा। अगर आप मान के चल रहे हो कि मान लो आप अगर मार्को जेनसन को अपनी टीम में रख रहे हो और डेनियल वॉरेल तो रहेंगे ही रहेंगे, इन दोनों को अपनी टीम में रख रहे हो तो 80% चांसेस है कि आप जॉस बटलर ले लो, बाकी जेसन रॉय और लूप को मतलब ड्रॉप करके चलो, क्योंकि भाई ये ऊपर से विकेटें मारते हैं दोनों बॉलर। और 2021 से तो आई गेस जो डेनियल वॉरेल है वो तो एक आधा ही मैच होगा जिसमें विकेटलेस गए होंगे, अदरवाइज जो विकेटें मारते हैं। और मार्को जेनसन का भी वही सीन है कि स्टार्टिंग के बॉलर हैं, बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं और ये भी विकेटें मारते हैं। तो मार्को जेनसन की आप रिसेंट फॉर्म की बात कर लो तो भाई मार्को जेनसन की रिसेंट फॉर्म अच्छी है। लास्ट मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, एक मुकाबले में 1 रन बनाकर 1 विकेट है, फिर 3 विकेट है, फिर 2 विकेट है, फिर एक मुकाबले में जिसमें विकेटलेस गए थे तो उसमें बल्ले से उन्होंने योगदान दे दिया था, 24 रन मार दिए थे। तो ये आपको निराश नहीं करेंगे। एक तरह से सेफेस्ट ऑप्शन ये भी है कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के, प्लस फिक्स प्लेयर भी साबित होते हैं आपकी टीम के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साइमन हार्मर तो बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में चल रहे हैं। 0 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नील जा रही है अपनी टीम की तरफ से। यहाँ गेम खुलता है कि साइमन हार्मन आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आप मानो कि लास्ट मुकाबले में बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे, वहां भी साइमन हार्मर विकेट लेस गए थे। तो हो सकता है कि साइमन हार्मर का को आप लो कैप्टन वाइस कैप्टन का बना के आप एक रिस्क लो अपनी टीम में और ट्रम्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जिस हिसाब से है उस हिसाब से भाई सिलेक्शन रेशियो इनका कम होगा, लगभग 50 से 60 के बीच में होगा। प्लस अगर सिलेक्शन रेशियो इनका कम नहीं भी होता है ना, तो उस सिचुएशन में सीन ये हो जाएगा कि साइमन हार्मन को लोग कैप्टन वाइस कैप्टन तो नहीं बनाएंगे। और अगर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे और ये आपकी टीम के कैप्टन या वाइस कैप्टन हुए, कैप्टन तो मैं नहीं बोलूंगा बट एज अ वाइस कैप्टन आप उनको ट्राई करके एक रिस्क ले लो अपनी किसी एक टीम में, क्योंकि अगर इन्होंने कहीं 2 से 3 विकेट मार दिए तो अब आप ये समझ लो कि सामने वाली टीम पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी और आप गेम में बन जाओगे। मैं आपको अभी देख के बताता हूँ कि साइमन हार्मर का सिलेक्शन परसेंटेज क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी टीम में इनको कंसीडर करिएगा। और ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस है और लोग इनको मतलब कि बोलते हैं ना कि नेग्लेक्ट करना किसी एक प्लेयर को, तो वो सीन और यही होता है कि ग्रैंड लीग में अगर आपको जीतना है तो कुछ ना कुछ एक अलग करके चलना पड़ेगा। देखिए साइमन हार्मर की आप मानोगे तो 11% केवल सिलेक्शन रेशियो है, और कैप्टन वाइस कैप्टन की तो अब बात ही छोड़ दो कि इन्हों कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बना भी रहा है। देखिए मैं देख के बताता हूँ, सिर्फ 0.44% लोगों ने इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। तो इसलिए ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं अगर आप इनको अपनी टीम में कंसिडर करते हैं। वही बात करो भाई ओटनियल बैट्समैन की, तो भाई बेहतरीन फॉर्म में है। और मैं आपको बताऊं कि ये पिछले मैच में ड्रॉप किए गए थे, क्यों ड्रॉप किए गए थे मुझे समझ नहीं आ रहा, बट अगर ये कल का मुकाबला खेलते हैं तो इनको बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा। साथ ही साथ डेनियल वॉरेल हैं, वो भी अच्छे मतलब बॉलर हैं। आप पहले मैं ओटनियल बैट्समैन की बात कर लूँ तो रिसेंट फॉर्म बेहतरीन है, 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, यानी विकेटें मार रहे हैं तो बल्क में विकेटें मार रहे हैं और कंटिन्यूस विकेट लेते हुए आ रहे हैं। तो बैट्समैन एक अच्छी पिक हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं डेनियल वॉरेल की बात करूँ तो ये भी बेहतरीन फॉर्म में, विकेटलेस जाते ही नहीं, बहुत रेयर होगा कि विकेटलेस जाएंगे। पिछले मुकाबले में तो जोबर सुपर किंग्स की कमर ही तोड़ दी थी, एक ओवर में 2 विकेट लेके फाफ डू प्लेसेस और रिजा हेनरिक्स दोनों को आउट कर दिया था इन्हें। तो 3 विकेट है, 1 विकेट है, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। तो अच्छी चॉइसेस हैं आपके पास बॉलिंग के लिए। देखिए डेनियल वॉरेल ओटनियल बैट्समैन अगर खेलते हैं यहाँ से 2 उठा लीजिए, या फिर डेनियल वॉरेल और मार्को जेनसन तो बिल्कुल ही फिक्स प्लान है, उनको तो बिल्कुल ही ड्रॉप मत करिएगा आप इस टीम से। और उस टीम से आप 2 बॉलर उठा लीजिए, लुंगेन गिरी तबरेज शमची, 4 बॉलर आपके पास हो गए। प्लस अब आपके पास गेम हो जाती है कि आप बैट्समैन कितने लेना चाहते हो। आपके जॉस बटलर फिक्स हैं, 5 प्लेयर हो गए। उसके बाद आपके ये एडन मार्करम 6 हो गए, डेविड मलान 7, टॉम एबेल 8। अब 3 प्लेयर की स्पॉट बच रहे हैं, उसमें आप बैट्समैन ले सकते हो, बैट्समैन को ले लो। साइमन हार्मर बैट्समैन में से किसी एक को लेकर चले जाओ। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस बचते हैं, इस तरफ से आप उठा लो, ओबेडो मैकॉय को आप ले सकते हो या लियाम डॉसन को आप ट्राई कर सकते हो। 3 प्लेयर के ऑप्शन बच रही है, बट जो फिक्स प्लेयर है आप उनको बिल्कुल भी छोड़ के मत चलिएगा, जो कि डेनियल वॉरेल हो गए और प्लस मार्को जेनसन, एडन मार्करम 3 हो गए, जॉस बटलर 4, डेविड मलान 5 और आपके तबरेज शमची 6 फिक्स प्लेयर हैं। आप इनको भी बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा।
बाकी 5 प्लेयर में आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों आप देख लेते हैं, जरा थोड़ी वेन्यू की बात भी कर लें कि वेन्यू, जिस वेन्यू पे मैच हो रहा है उसका क्या सिनेरियो चल रहा है। तो दोस्तों बोलेंड पार्क पार्ल की मैं बात करूं तो यहाँ पे अब तक कुल मिला के 33 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 17 मुकाबलों में जीत हासिल करी है, वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को 16 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। यानी कि टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पहली बैटिंग करो या सेकंड बैटिंग करो, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो आप निश्चित यहाँ पे जीतोगे। जैसा मैंने पिच रिपोर्ट में भी बताया था कि ये एक मतलब कि आइडियल वेन्यू है क्रिकेट के लिए। यहाँ पे ऐसा बैटिंग बैच या बॉलिंग बैच भी नहीं है, ना चेजिंग बैच है, ना बैट फर्स्ट बैच। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो यहाँ पे मैच जीतेगा। वहीं बात करूँ मैं एवरेज स्कोर की तो वो 156 रन है। और दोस्तों एवरेज स्कोर 156 रन होने का मतलब है कि यहाँ पे टीमें बहुत बड़े बड़े स्कोर नहीं बनाती, यानी विकेटें गिरेंगे तो बॉलर्स आपके बिल्कुल भी गेम में आएंगे। वहीं मैं अगर हाईएस्ट टोटल की बात करूँ तो वो यहाँ पे 209 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, और लोएस्ट टोटल की बात करूँ तो वो है 81 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। अब दोस्तों बात की जाए यहाँ के स्कोरिंग पैटर्न की, तो 150 से कम यहाँ पे 15 बार बना है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 8 बारी बना है, और 190 से ऊपर का स्कोर यहाँ पे 4 बारी बना है। तो 150 से कम 15 बार बनने का मतलब है कि विकेटें ज्यादा गिरी हैं। 150 से 170 के बीच भी बनने 8 बार बनना है तो मतलब विकेटें गिरी हैं, तो बॉलर काम में आएंगे, प्लस बैट्समैन भी रन बनाएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं इस वेन्यू पर रिसेंट कुछ मैचेस, उनका क्या सिनेरियो रहा है। तो पहला जो एक मुकाबला जो है वो खेला गया था डरबन सुपर जायंट्स और पाल रॉयल्स के बीच में, जिसमें डरबन सुपर जायंट ने 190 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे, वहीं पाल रॉयल्स उसको हासिल नहीं कर पाया था और 133 रन में पूरी टीम सिमट गई थी। अगर मैं विकेटों की बात करूँ तो पेसर्स को यहाँ पे 8 विकेटें मिली हैं और स्पिनर्स ने यहाँ पे 5 विकेटें हासिल की थी। अगला जो मुकाबला है वो खेला गया था पाल रॉयल्स और MI के बीच में, जिसमें पाल रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पे, और मुंबई इंडियंस केप टाउन 103 रन पे पूरी टीम सिमट गई थी। इस मुकाबले में भी 7 विकेटें पेसर्स ने ली थी और 6 विकेटें स्पिनर्स ने ली थी। उसके बाद जो मुकाबला था वो है पाल रॉयल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच में, जिसमें पाल रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पे, और प्रिटोरिया कैपिटल्स इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया था और 133 रन बना पाया था 7 विकेटें खोकर निर्धारित 20 ओवरों में। अगर मैं विकेटों की बात करूँ तो इस मुकाबले में पेसर ने 10 विकेटें हासिल करी थी और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेटें मिली थी। तो देखा जाए तो यही एक ऐसा मुकाबला है जिसमें पेसर का थोड़ा डोमिनेंस रहा था, अदरवाइज पेसर और स्पिनर यहाँ पे बराबर ही मात्रा में विकेटें हासिल कर रहे हैं। टोटल देखा जाए तो कुल मिला के देखिए 25 विकेटें पेसर्स ने ली हैं और 14 विकेटें यहाँ पे स्पिनर्स को हासिल हुई हैं। दोस्तों अब हम वेन्यू की बात कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा प्लेयर्स की भी देख लें कि वेन्यू पे कौन से बेस्ट 3 बैट्समैन हैं और बेस्ट 3 बॉलर हैं इस वेन्यू पे। अगर हम इस वेन्यू पे बैट्समैन की बात करें तो डेविड मलान, जॉस बटलर और जॉर्डन हरमन, इस मतलब जो स्क्वाड है उनमें से ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो इस वेन्यू पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। जिसमें अगर देखा जाए डेविड मलान, उन्होंने सिर्फ एक पारी खेली है जिसमें एवरेज रन 55 और स्ट्राइक रेट 137.5 का है, यानी कि डेविड मलान का यहाँ पे एक हाफ सेंचुरी है। वहीं मैं बात करूं जॉस बटलर की तो उन्होंने इस वेन्यू पे 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 44 रन बनाए हैं, लगभग मान के चलिए 220 रन के अराउंड वो बना चुके हैं। और अगर स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 138.36 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि मलान से भी ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है और अच्छी परफॉर्म करते हैं इस वेन्यू पे। और जॉर्डन हरमन जो इनके मलान के जोड़ीदार हैं, उन्होंने भी इस वेन्यू पे एक मुकाबला खेला है जिसमें 33 रन बनाए हैं 110 की स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों ये 3 बैट्समैन है जो इस वेन्यू पे अच्छा परफॉर्म करते हैं और मजे की बात यह है कि 3 के तीनों ही ओपनिंग बैट्समैन है दोनों टीम से, जिसमें कि डेविड मलान और जॉर्डन हरमन आपके सनराइजर ईस्टर्न केप की तरफ से ओपन करते हुए नजर आएंगे और पाल रॉयल्स की तरफ से जॉस बटलर। तो मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में कि आप ऐसे चल सकते हो कि बटलर को फिक्स कर लो कि बटलर मलान, बटलर हरमन, इस तरह से आप गेम खेल सकते हो। मलान और हरमन दोनों को लेके चलना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, अगर आप लेना चाहो तो ले लो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप तीनों ओपनर के साथ चले जाओ, क्योंकि दोनों टीम में ऐसे बॉलर्स हैं जो टॉप ऑर्डर को उड़ाने की क्षमता रखते हैं, और खासकर सनराइजर ईस्टर्न केप टाउन के पास में। अब बात कर लेते हैं इस वेन्यू पे कौन से 3 बॉलर हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है पिछले 5 साल का पूरा स्टैट उठा के। तो पाल रॉयल्स के केट जुजियन है जिन्होंने 3 मैच में 8.8 की इकॉनमी से 1.7 एवरेज विकेट, यानी कि हर मैच में लगभग 2 विकेट ये मारते हैं। दूसरे जो बॉलर हैं वो भी पाल रॉयल्स के ही हैं, वो हैं इवान जोन्स जिन्होंने 5 मैचेस में 9.2 की इकॉनमी से 1.6 औसत विकेट लिया है, यानी कि लगभग 2 विकेट ये भी निकालते हैं। और तीसरे जो बॉलर है वो हमारे लुंगेन गीदी हैं, 5 मैचों में 1.6 लगभग ये भी 2 विकेट पर मैच के हिसाब से विकेटें मार रहे हैं अराउंड।
तो बट इनकी खास बात यह है कि भाई इनकी इकॉनमी बहुत कम है 6.8 की, और T20 क्रिकेट में जिस बॉलर की इकॉनमी कम वो ज्यादा प्रेशर बिल्ड करेगा और वो विकेट भी मारेगा, और उसके इर्द गिर्द जो बॉलर बॉलिंग कराएंगे वो भी विकेट मारेंगे। अब दोस्तों ये था पूरा टीम्स का एनालिसिस, प्लेयर बाय प्लेयर, वेन्यू का एनालिसिस। अब मैं अपनी एक टीम आपको बताता हूँ कि अभी तक जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से क्या टीम हमारी बनती हुई नजर आ रही है। जरा खुद को साइड में कर लिया जाए। हाँ हाँ, तो दोस्तों अगर मैं टीम की बात करूं तो मैंने अपनी टीम में विकेट कीपर जॉस बटलर को कंसीडर किया है। वहीं मैं बैट्समैन की बात करूं तो डेविड मलान, टॉम एबेल और मॉन वेन ब्यूरेन जो हैं उनको मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो एडन मार्करम, वेन ल्यूब और मार्को येंसन को मैंने अभी शामिल किया है। वहीं बॉलर्स की बात करें तो मैं 4 बॉलर्स के साथ गया जिसमें डेनियल वॉरेल, तबरेज शमशी, लुंगियन गीडी और ओबेडो मकॉय हैं। दोस्तों ये टीम मैंने बनाई है, बट ये हमारी फाइनल टीम नहीं है। इसमें आपको चेंजेस नजर आएंगे क्योंकि व्यून लूप, अगर मैं मार्को जेनसन में कंसीडर कर रहा हूं तो मैं व्यून लूप और जेसन रॉय इनको ड्रॉप करके अपनी टीम में चलूंगा, क्योंकि डेनियल वॉरेल और मार्को जेनसन इस फॉर्म में है कि विकेटें निकाल सकते हैं। बट ये डिपेंड करेगा टॉस पे, वेदर पे, कि फास्ट बॉलर्स को कितनी मदद है, कि स्पिनर्स को ज्यादा मदद है। देखिए हमें टॉस के टाइम पे ही पता चलता है, मैच के आधा घंटा पहले। प्लस क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, हो सकता है खेले ही ना व्यू, या तबरेज शमशी ड्रॉप कर दिए जाएं, या बाटमैन टीम में वापसी कर जाएं। तो उस हिसाब से टीम में काफ़ी चेंजेस करने वाला हूं मैं। तो ये हमारी फाइनल टीम नहीं है। हमारी फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी? हमारी फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से जल्दी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और मज़े की बात यह है कि ये एकदम फ्री है। और दोस्तों इसका जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट्स में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप कहीं से भी जाइए, बट फटाफट हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ज्वाइन करने का आपको फायदा ये होगा कि आपको कंफर्म प्लेइंग 11 मिलेगी, मैच से आधा घंटा तो नहीं बट 20 मिनट पहले हमारी फाइनल प्लेइंग 11 टीम मिलेगी। प्लस जो चेंजेस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ टिप्स भी आपको मैं दूंगा, और हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट विन करेंगे। दोस्तों बाकी बॉलिंग सेक्शन में हम डेनियल वॉरेल और मार्को जेनसन, अगर बैट्समैन खेलते तो हो सकता है मैं ओबेड मैकॉय को ड्रॉप करके बैट्समैन को अपनी टीम में डाल लूँ। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। बाकी ये टीम आप सेव कर लो, और इसके साथ भी आप जाना चाहो तो जा सकते हो। एकदम रिस्की टीम नहीं है, सेफ टीम है। मैंने जॉस बटलर को कैप्टन और टॉम एबेल को वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।